हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन जो है वो किस क्राइटेरिया पर किया गया है, किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से फैक्टर्स है, जैसे कि सिमेट्री हो गया या फिर फैक्टर लाइक जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी कैविटी हो गया, बॉडी सेगमेंटेशन हो गया, उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में हम फाइलम्स को शुरू करेंगे। कौन कौन से वो फाइलम हैं, वो किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट 10 फाइलम्स में, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी ये जो फाइलम्स हैं उसके ऊपर आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कौन सा भी फाइलम है, सपोज फाइलम पोरीफेरा के कैरेक्टर्स लिखिए, तो आपको वो कैरेक्टर्स लिखने आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो मिनिमम आपको 6 कैरेक्टर तो लिखने हैं और उसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स भी वहां पर देना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। अभी पोरीफेरा नाम में ही यहाँ पर दिया है पोरीफेरा यानी कि क्या, इसमें सारे जो एनिमल्स आएंगे तो वो कौन से हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स। उसे हम क्या कहेंगे, पोर बियरिंग एनिमल्स, जिनकी बॉडी पर ऐसे स्मॉल जो है माइन्यूट पोर्स है, वो एनिमल्स सारे पोरीफेरा में आते हैं। तो अभी देखिए कौन से कैरेक्टर है उसके। सो दीज एनिमल्स आर विथ अ सिंपलेस्ट बॉडी प्लेन एंड आर कॉल्ड एज अ स्पॉन्जेस। अभी यहाँ पर बताया गया है ये एनिमल जो है वो सिंपलेस्ट बॉडी प्लेन के हिसाब से है, उनका बॉडी जो है सिंपल रहता है और इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, इसमें सारे एनिमल्स कौन से आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्जेस। दे बियर अ न्यूमरस पोर्स ऑन देयर बॉडी। स्पॉन्ज को आपने देखा है तो उसमें पोर्स रहते हैं। सो दोज पोर्स आर कॉल्ड एज अ ऑस्टिया। ये जो पोर्स है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। अभी यहाँ पर इसमें आपको इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए 2 मार्क के लिए पूछी जाती हैं। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ साइक्लोन स्पॉन्ज। अभी साइक्लोन स्पॉन्ज की डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको अगर बोला जाए तो ये आपको लेबलिंग जो है वो अच्छी तरह से देने हैं, दैट इज ऑस्क्यूलम है या फिर कॉलर सेल्स दिखाई दे रहे या फिर ऑस्टिया है। तो ये आपको प्रॉपर वे से 3 ही लेबलिंग है, लेकिन ये आपको अच्छी तरह से देने हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वही बताया कि बियर्स स्मॉल पोर्स, इसके बॉडी पर ये स्मॉल ऐसे पोर्स रहते हैं एंड ऑन देयर बॉडी एंड दोज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। उससे ही हम क्या कहते हैं, पोर्स को एक को ऑस्टिया कहते हैं और दूसरे को यहाँ पर ऑस्क्यूला कहते हैं। सेकेंड जो पॉइंट दिया है, दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स। अभी ये स्पॉन्जेस जो है, ये स्पॉन्जेस कहाँ रहते हैं, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं। मोस्ट ऑफ देम्स आर द मराइन। बहुत सारे जो इसमें एनिमल्स आते हैं स्पॉन्ज में, तो वो क्या है, वो मराइन एनिमल्स हैं। एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर, और उसमें से कुछ ही एनिमल्स ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। नेक्स्ट जो है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल बॉडी। असिमेट्रिकल, उसकी बॉडी जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल हाफ में। तो बहुत सारे जो एनिमल्स है स्पॉन्जेस में जो आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, असिमेट्रिकल बॉडी के एनिमल्स हैं। नेक्स्ट जो है, दीज एनिमल्स हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज कॉलर सेल्स। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है इस पोरीफेरा का, तो ये आपको जरूर लिखना है। इस एनिमल जो है, ये इसमें आने वाले जो सारे एनिमल हैं उसमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कॉलर सेल्स कहा जाता है, जो यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, दीज एनिमल्स आर ऑलवेज अटैच टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम यानी कि क्या, फर्म ऐसा जो बेस रहता है, यानी कि कोई रॉक रहेगा, पत्थर रहेगा, उसको वो अटैच रहते पूरी तरह से, पानी के अंदर भी रहे, वो ऐसे फ्रीली फ्लो नहीं होते, वो सबस्ट्रेटम को, सॉलिड सरफेस को अटैच रहते हैं। हैंस डू नॉट शो लोकोमोशन, इस वजह से वो लोकोमोशन नहीं करते, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते।
हैंस दे आर रेफर्ड एज अ सेडेंटरी एनिमल। इस वजह से इस एनिमल्स को क्या कहा जाता है, सेडेंटरी। सेडेंटरी यानी कि क्या, एक ही जगह पर जो कंटिन्यू है या फिर स्टिक है, उसको हम क्या कहेंगे, सेडेंटरी एनिमल्स। यानी कि वो एक ही जगह पर अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम को या फिर किसी फर्म सपोर्ट को, तो इस वजह से उनको क्या कहा गया है, सेडेंटरी एनिमल्स कहा गया है। नेक्स्ट जो है, देयर स्पॉन्जी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। अभी ये ऊपर से तो स्पॉन्जी बॉडी दिखती है, लेकिन अंदर से ये बॉडी जो है वो किससे सपोर्टेड है, तो स्पिक्यूल्स यानी कि ऐसे छोटे जो स्पाइंस रहते हैं, तो उससे सपोर्टेड है, और स्पॉन्जिन फाइबर से। स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको जरूर लिखना है, ये जो स्पिक्यूल्स है, छोटे छोटे जो बॉडी के अंदर जो स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो वो किससे बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, और सिलिका या फिर सिलिका से बना हुआ रहता है। तो ये बात आपको यहां पर लिखनी है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या बताया है, दीज एनिमल्स फीड अपॉन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये जो एनिमल है वो किसके ऊपर फीड करते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके ऊपर। टेकन इन देयर बॉडी अलॉन्ग विथ वाटर, क्योंकि जैसे कि हमने बताया ये एनिमल्स लोकोमोशन नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम को, पानी में भी रहे लेकिन अटैच रहते हैं सबस्ट्रेटम को, एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो फीड कैसे करेंगे, तो पानी के बहाव के साथ या फिर फ्लो के साथ जो कुछ भी स्मॉल एनिमल्स आते हैं पानी के साथ, तो उनको ये सिर्फ खा जाते हैं। वाटर इज टेकन इन थ्रू द ऑस्टिया। ऑस्टिया में वो क्या करते हैं, पानी जो है वो लेते हैं, एंड गिवन आउट थ्रू द ऑस्क्यूला। ये आपको याद रखना है, ऑस्क्यूला से पानी जो है वो बाहर छोड़ते हैं, यानी कि जो पानी के साथ जितने भी एनिमल्स आते हैं वो अंदर उसके बॉडी में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये एनिमल जो है वो फूड जो है अपना कलेक्ट करते हैं, पानी के साथ ही जो बह के आते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या फिर स्मॉल फिशेस रहेंगे, तो उनको ये इस तरह से अपनी बॉडी में ऑस्टिया के थ्रू ये पानी आ जाता है, और ऑस्क्यूलम से बाहर भी चला जाता है। ये एनिमल्स जो है वो उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है, दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। हमने देखा था बडिंग प्रोसेस थर्ड लेसन में, तो बडिंग प्रोसेस से ये एनिमल्स क्या हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड असेक्सुअल मेथड, ये कौन सी मेथड है बडिंग प्रोसेस, आपको जैसे पता है असेक्सुअल मेथड है, और बाय सेक्सुअल मेथड या फिर सेक्सुअल मेथड से भी कभी कभी ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। बिसाइड दे हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, रीजनरेशन में भी, रीजनरेशन की कंसेप्ट जो हमने देखी थी पिछली लेसन में, तो उसमें भी बताया है रीजनरेशन की एबिलिटी रहती है, यानी कि उनका कोई भी बॉडी का पार्ट जो है अगर कट जाता है पानी के साथ, बहाव के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, फिर से वो पार्ट जो है वो आ जाएगा। एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल उसमें आपको देना है साइकॉन यानी कि स्पॉन्ज, और यू स्पॉन्जिया यानी कि बाथ स्पॉन्ज यानी कि बाथिंग के लिए जो हम स्पॉन्ज यूज करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया, इट्स अ साइंटिफिक नेम। तो ये दो एग्जाम्पल आपको देने हैं, या फिर उसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे हाइलोनेमा है, यूप्लेक्टेला है, एक्सेट्रा। तो आपको एक बात याद रखनी है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है राइट अ नोट ऑन फाइलम पोरीफेरा 3 मार्क्स के लिए, तो मिनिमम आपको 2 एग्जाम्पल उसमें देने ही है। जैसे कि आपको जो फॉर एग्जाम्पल, आपको पहला तो एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है उस फाइलम का जो रिप्रेजेंटेटिव है, पहला वाला जो एग्जाम्पल आता है, खास करके ये रिप्रेजेंटेटिव है, जो यहाँ पर दिखाया है, डायग्राम भी दी है उसकी साइकॉन की, तो वो एग्जाम्पल लिखना है आपको। और उसके बाद में आने वाले कौन से भी एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल, मिनिमम एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स तो आपको एग्जाम में देने ही देने हैं, या फिर पूरे के पूरे एग्जाम्पल देते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए आपको हर फाइलम के मिनिमम कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आपको लिखने ही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फाइलम के बारे में, दैट इज फाइलम सिलेंड्रेटा। अब इस सिलेंड्रेटा जो है
फाइलम सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा फाइलम जो है उसको दूसरा भी वर्ड है दैट इज निडारिया, निडारियंस एनिमल्स भी कहा जाता है। तो ये दोनों आपको वर्ड याद रखने, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फाइलम सिलेंड्रेटा के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए या फिर फाइलम निडारिया के जो है वो कैरेक्टर्स लिखिए, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। सिलेंड्रेटा को ही हम क्या कहेंगे, निडारिया ऐसे कहा जाता है। अभी यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर दिया है, द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा नाम से ही आपको यहाँ पर आइडिया हो जाता है कि बॉडी जो है इस एनिमल्स की कैसे है, सिलेंडर की तरह है। और अम्ब्रेला लाइक, या फिर दूसरा शेप कौन सा बनता है, दैट इज अम्ब्रेला लाइक, यहाँ पर आपको दिखाई देता है अम्ब्रेला लाइक। एंड इफ इट इज सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिप। अगर ये एनिमल सिलेंड्रिकल शेप में है तो उनको क्या कहा जाता है, पॉलिप कहा जाता है। एंड इफ इट इज अम्ब्रेला लाइक देन इट इज कॉल्ड एज अ मेडुसा। अभी इसके ऊपर आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है, द एनिमल्स बिलोंग्स टू द फाइलम सिलेंड्रेटा is cylindrical in a shape is called as a dash, and if it is umbrella like shape it is called as a dash। तो आपको ये याद रखना है, सिलेंड्रिकल शेप है अगर रहता है तो वो पॉलिप कहते हैं उसको, और अम्ब्रेला लाइक अगर शेप है उस एनिमल्स का तो उसको क्या कहेंगे, मेडुसा कहेंगे। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर द मराइन। बहुत सारे जो एनिमल्स है इस कैटेगरी में आने वाले, ये सारे क्या है, मराइन एनिमल्स हैं। ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर। कुछ ही एनिमल्स आपको रिवर वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है कैरेक्टर, दैट इज बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज अ रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। ये कैरेक्टर आपको लिखना है, बॉडी जो है एनिमल्स की कैसे है, रेडियली सिमेट्रिकल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में देखा था रेडियल सिमेट्री के बारे में, स्टारफिश हो गया वगैरह, तो वो एनिमल जो है तो वो वैसी उस तरह से बॉडी जो है वो को किसी भी एक्सेस में सेंटर से कट हो सकती है, दो हिस्सों में बट सकती है, रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी रहती है। या फिर बॉडी कैसे रहती है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि क्या, दो जर्म लेयर रहते हैं बॉडी में, यानी कि एक्टोडर्म हो गया या फिर एंडोडर्म हो गया, ऐसे दो जर्म की सेल की जो है वो बॉडी तैयार हुई रहती है, दो जर्म सेल्स इनमें प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट जो है नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट बियरिंग द टेंटैकल्स। अभी नीडोब्लास्ट जो है उसमें क्या रहते हैं, टेंटैकल्स रहते हैं। बियरिंग द टेंटैकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। उनका जो माउथ रहता है, माउथ का रीजन, यहाँ पर माउथ का रीजन जो रहता है उनमें नीडोब्लास्ट नाम के टेंटैकल्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड टेंटैकल्स आर यूजफुल फॉर, यहाँ पर अंडरलाइन करके लीजिए, टेंटैकल्स का क्या यूज है, टेंटैकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, whereas नीडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन्स इन द बॉडी ऑफ द प्रे। नीडोब्लास्ट नाम का एक ऑर्गन है उनके बॉडी में, तो वो क्या करता है, टॉक्सिन जो है वो बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। सो ये एक उसको प्रोटेक्टिव हम कह सकते हैं फीचर जो है इस एनिमल्स का है, खुद के बारे में सेल्फ डिफेंस के लिए। टेंटैकल्स किस लिए यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको टेंटैकल्स दिखाई देते हैं, ये हाइड्रा है, हाइड्रा का एग्जांपल जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, पिछले लेसन में हाइड्रा, तो उसकी क्या है, ये सारे टेंटैकल्स है। टेंटैकल्स होने के बावजूद भी उसको क्या है, एक नीडोब्लास्ट नाम का ऑर्गन्स रहता है एनिमल्स में, तो वो क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, यानी कि पॉइजन रिलीज करता है इन द बॉडी ऑफ प्रे, जो कुछ भी प्रे है उसकी बॉडी में। दोज आर यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन टू, और उसका इस्तेमाल ये खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देने हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वेल नोन इसका, दैट इज हाइड्रा। आपको ये जो है डायग्राम के लिए भी आ सकता है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा एडमेशिया, दैट इज सी एनेमोन, इट्स अ जनरल नेम एडमेशिया। ओके, फाइसेलिया ये एक साइंटिफिक नेम है, और जनरल नेम क्या हो गया उसका, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। मतलब ये पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर ये नाम क्यों पड़ा है उसको, क्योंकि उनका शेप जो है उस एनिमल्स का वो किस तरह से है, जो सोल्जर्स रहते हैं, सोल्जर्स की कैप रहती है ऐसे, इस तरह से, उस तरह से ये एनिमल्स रहते हैं पानी के समुंदर में ऐसे,
वो तैरते रहते हैं ऊपर से, ऐसे ऐसे दिखता है कि ये सारे सोल्जर्स है वो पानी के अंदर, और ये कैप जैसा पोर्शन ऊपर पानी के ऊपर आपको दिखाई देता है। सो उसको वो नाम पड़ा है, दैट इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। तो ये ऐसे उसको नाम दे दिया है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। उसका साइंटिफिक नेम क्या है? फाइसेलिया। ओके, नेक्स्ट है ऑरिलिया। ऑरिलिया, यहाँ पर ऑरिलिया जो है वो उसको क्या कहते हैं हम? जेलीफिश। जेलीफिश भी हमने देखा है, जेलीफिश। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऑरेलिया। एंड लास्ट में एग्जाम्पल है कोरल्स। कोरल्स का यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कोरल्स। ये अलग अलग टाइप के कोरल्स रहते हैं, अलग अलग कलर के रहते हैं कोरल्स। तो वो कोरल्स का भी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना है। तो इसमें से आपको मिनिमम 2 एग्जाम्पल आप किसी भी हालत में आपको लिखने हैं एग्जाम में, और सारे के सारे लिखने की कोशिश कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपको तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा और राइट द कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम निडारिया। सो उस टाइम आपको ये चारों कैरेक्टर्स लिखने हैं, प्लस आपको इसमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो चलिए नेक्स्ट, जो हमने बाथ स्पॉन्ज के बारे में पढ़ा, दैट इज पोरीफेरा फाइलम में जो बाथ स्पॉन्ज का एग्जाम्पल दिया है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी है। सो दिस इज द ब्लैक कलर्ड एंड समवॉट राउंड शेप्ड एनिमल। ये कैसा एनिमल रहता है? ब्लैक कलर का और राउंड शेप रहता है। इट्स बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ प्रोटीन स्पॉन्जीन एंड ड्यू टू दिस दे हैव अ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो स्पॉन्ज हम यूज करते हैं बात के लिए, तो वही है वो। तो वो क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों है उसमें अच्छी? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो फाइन फाइबर्स से बनी हुई है, प्रोटीन स्पॉन्जिन के फाइबर्स, उस वजह से। इट वॉज यूज फॉर बाथिंग ड्यूरिंग द ओल्ड डेज। ओल्ड डेज में ये बात के लिए यूज किया जाता था। बिसाइड इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पिलोज एंड कुशंस। पिलोज तैयार करने के लिए या फिर कुशंस तैयार करने के लिए ब्लैक कलर का जो स्पॉन्ज रहता है तो वो यूज करते हैं। तो वो क्या है एक्चुअली? वो भी एनिमल्स में ही आता है। देयर वर ऑल्सो यूज एज वेटिंग मटेरियल फॉर स्टिकिंग पोस्टल स्टैम्प। आपने देखा होगा पोस्टल स्टैम्प स्टिक करने के लिए, या फिर एंड काउंटिंग द करेंसी नोट। बैंक्स में वगैरह जाते हैं आप तो देखते हैं वहाँ पर वो वेट करने के लिए वो स्पॉन्ज रहता है, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला रहता है, तो वो पानी ऐसे डिप करके उंगली उसमें वो क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। तो ये जो है वो स्पॉन्ज का यूज बताया गया है वेटिंग मटेरियल करके, फॉर स्टिकिंग द पोस्टल स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प स्टिक करने के लिए, या फिर काउंटिंग द करेंसी नोट काउंट करने के लिए। तो ये जो भी कुछ आप स्पॉन्ज जो हैं आप अपने अराउंड जो देखते हैं, ये एक्चुअली ये क्या है? फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करने वाला एक एनिमल ही है। तो चलिए इस वीडियो में हमने जानकारी ली अबाउट द फाइलम पोरीफेरा एंड द फाइलम सिलेंड्रेटा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।